दोस्तों स्वागत है आपका एक और वायरल वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 विषय आपका जो है विज्ञान होने वाला है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है अपने फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप जो है 60 में से 60 नंबर लेकर आओगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 2.5 घंटे का रहेगा और आपका जो पेपर होगा वो आपका 60 नंबर का होने वाला है। पेपर में आपसे जो है 10 नंबर के बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 5 नंबर के आपके रेगिस्तान होने वाले हैं और 5 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे। पहला प्रश्न हमारा, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है। तो आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है उष्णता, दूसरा है पीषण, तीसरा है ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि और चौथा है मरने के कारण। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका तीसरे वाला हो जाएगा, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। दूसरा प्रश्न हमारा, आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर से बाहर। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, मादा के शरीर में। तीसरा प्रश्न हमारा, अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में, कभी नहीं। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका सदैव हो जाएगा, फर्स्ट वाला ही। और चौथा प्रश्न हमारा, ध्वनि संचारित हो सकती है केवल वायु या गैसों में, केवल ठोस में, केवल द्रवों में, और चौथा है ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका चौथा वाला ही हो जाएगा। पांचवें प्रश्न हमारा, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, कोई नहीं, 1, 2 या फिर 4। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका 2 हो जाएगा, तीसरा वाला आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला छठवां प्रश्न हमारा, फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। जब हम फसल उगाते हैं तो मिट्टी का क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। तो तैयारी आपको उसमें भर देना है 6वें खाली स्थान में, तैयारी। इसके बाद में 7वां प्रश्न हमारा, हैजर डैश के द्वारा होता है। तो हैजर तो किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। तो जीवाणु आप उसमें भर देना है। 8वां प्रश्न हमारा, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक डैश ईंधन है। तो क्या है, CNG है, CNG आपको उसमें भर देना है, CNG। 9वां प्रश्न हमारा, लकड़ी और कोयला जलने से वायु का डैश होता है। तो जब हम लकड़ी और कोयला को जलाते हैं तो क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो प्रदूषण आपको उसमें भर देना है, प्रदूषण। और 10वां प्रश्न हमारा, आवृत्ति का मात्रक डैश होता है। तो 10वें खाली स्थान में आपको क्या भरना है, हर्ट्ज आपको उसमें भर देना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आपसे जो है 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 11वां प्रश्न हमारा, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के आपके यहाँ पर नाम बताना है। और 12वां प्रश्न हमारा, CNG का आपको पूरा नाम बताना है। 13वां प्रश्न हमारा, वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। और 14वां प्रश्न हमारा, रेड डाटा पुस्तक क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है। भ्रूण का निरंतर विकास कहाँ होता है, इसके बारे में बताना है। और 16वां प्रश्न हमारा, IVF का पूरा नाम आपको यहाँ पर बताना है, फुल फॉर्म। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 16 से लेकर प्रश्न नंबर 22 तक आपसे 3-3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आपके जो है 6 क्वेश्चन होने वाले हैं। 17वां प्रश्न हमारा, जनन क्या होता है, जंतुओं में जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। और 18वां प्रश्न हमारा, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। और 19वां प्रश्न हमारा, वायुमंडलीय
दाब से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। और 20वां प्रश्न हमारा, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं। 21वां प्रश्न हमारा, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं। और 22वां प्रश्न हमारा, परावर्तन के नियम लिखिए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 से लेकर प्रश्न नंबर 26 तक ये आपके 4 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल 20 नंबर के आपके ये क्वेश्चन रहेंगे। पहला है कैलाइडोस्कोप निर्माण के विभिन्न बिंदुओं लिखना है, लिखिए। और 24वां प्रश्न हमारा, असंपर्क बल किसे कहते हैं। स्तर विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण के द्वारा आपको समझाना है। और 25वां प्रश्न हमारा, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची आपको बताना है। और 26वां प्रश्न हमारा, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन से क्या में अंतर आपको उसमें बताना है। लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में आपको अंतर बताना है। और आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।